जनांकी एवं जनगणना। इस टॉपिक से आपको दरोगा बीपीएससी में 2 क्वेश्चन, बीपीएससी में कभी कभी 3-4 क्वेश्चन आ जाता है बिहार से रिलेटेड और देश से रिलेटेड जनसंख्या से मिला के। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बनाया गया है पी नोट, जनांकिकी एवं जनगणना, मतलब भारत की जो जनगणना है 2011 की, उसमें हम लोग देखेंगे। पहला यहाँ जो लिखा हुआ है कि भारतीय जनगणना से संबंधित निम्नलिखित जानकारियाँ, वो देखेंगे क्या क्या जानकारी है। तो पहला थोड़ा सा फैक्ट है कि जनसंख्या का आकार, तो जनसंख्या का आकार कैसा होना चाहिए, तो लोगों की संख्या कितनी है इससे पता चलता है जनसंख्या का आकार क्या है। जनसंख्या का वितरण का मतलब होता है कि कहाँ पे जनसंख्या निवास कर रही है, जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है। तीसरा पॉइंट है कि जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, यह भी जनसंख्या से संबंधित है। चौथा पॉइंट है जनसंख्या की विशेषता, जनसंख्या की विशेषता। तो जनसंख्या की क्या विशेषता होता है, तो देखिए उम्र, औसत उम्र क्या होता है, कितना है जनसंख्या का, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता का स्तर कितना है, व्यवसायिक संरचना, स्वास्थ्य की स्थिति, मतलब यह जनसंख्या की विशेषता के अंतर्गत आता है। औसत उम्र हो गया, लिंगानुपात हो गया, साक्षरता की जो औसत दर है वह हो गया, व्यवसायिक संरचना कैसा है, जीवन प्रत्याशा कितने, यह सब जनसंख्या की विशेषता को बताता है। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर के कारण, माने भारत में जो तीव्र जनसंख्या बढ़ रहा है उसके कारण क्या है, जो भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, तो पहला कारण है कि अकाल पर नियंत्रण। जिस दिन अकाल पर नियंत्रण पड़ गया, अकाल कम आने लगा, उसमें जनसंख्या वृद्धि का एक यह भी कारण है, अकाल पर नियंत्रण। अकाल पर नियंत्रण हो गया तो पंचवर्षीय योजना में क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिला। दूसरा पॉइंट है चिकित्सा स्तर में सुधार। देखिए जनसंख्या जो तीव्र वृद्धि का कारण, दूसरा कारण यह है कि जो हेल्थ जो सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा सुधार किया गया, जन्म दर बढ़ा, मृत्यु दर घटा। तीसरा पॉइंट है जन्म दर अधिक होना, यानी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का एक यह भी कारण होता है कि जनसंख्या जन्म दर बढ़ गया, मृत्यु दर घट जाए। और उसका बाद चौथा पॉइंट है कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, मतलब लोग ज़्यादा दिन तक जीने लगे। कितना बच्चा पैदा होते, कोई 2 महीना, 4 महीना, 10 साल, 8 महीना, 2 महीना, 3 साल ऐसे करके मर जाता था। तो इसमें जो जीवन प्रत्याशा में सुधार आया और लोगों की अभी वर्तमान में लोगों की जो उम्र है लगभग 70 वर्ष जीने की औसत जीवन प्रत्याशा भारत की है, 70 वर्ष की है। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि 2021 में भारत की जनसंख्या का बृहत्तम विभाजन वर्ष माना जाता है, मैंने पॉपुलेशन डिवाइड कहा जाता है ईयर, किस साल को माना जाता है, तो 1921 को भारत की जनसंख्या विभाजन माना जाता है, वर्ष माना जाता है। जनसंख्या विभाजन का वर्ष कौन सा है, तो 1921। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि भारत का जनसंख्या विभाजक वर्ष कौन है, 1920, 21, 22 तो ऐसे कर देगा। तो 1921 जो है भारत की जनसंख्या विभाजक वर्ष, इसी को माना गया है 1921 को। अब यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की जनगणना 2021। तो भारत की जनगणना 2011 में, 2011 में, अभी 21 वाला तो अभी 22 में आएगा रिपोर्ट। तब तक जितना इधर जो भी एग्जाम होगा उसमें यही पूछेगा कि भारत की जनगणना 2011 से बताना पड़ेगा। तो भारत की जनगणना 2011 पे हम लोग देखें तो पहला यहाँ पॉइंट है कि भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आरंभ हुआ। ठीक है, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने आरंभ किया था। पहली जनगणना कब आरंभ किया था,
पहली जनगणना 1872 में कौन लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आरंभ हुआ था, पहली जनगणना। उसके बाद भारत में नियमित रूप से जनगणना 1881 में शुरू हुआ और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ। तब से प्रत्येक 10 साल पे जनगणना होता है। अगला पॉइंट देखें कि भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त यानी भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो WC प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हैं WC प्लाउडेन। 2011 में भारत की, देखिए अब 2011 की थोड़ा फैक्ट था, 2011 में भारत की जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया था, तो उनका नाम है C चंद्रमौली। क्वेश्चन पूछता है कि 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे, C चंद्रमौली। एक यहाँ पे है कि भारत की जनगणना, ये थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, 2011 होगा कि भारत की जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था, तो 2011 का शुभंकर था, ये एक ऐसा एक नहीं होगा, ऐसा एक होगा, यानी एक परगणक शिक्षिका को बनाया गया था। तो भारत की जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था, एक परगणक शिक्षिका को बनाया गया, एक परगणक शिक्षिका, यहाँ डैश होगा। और जनगणना एक और पॉइंट है, और दूसरा किसको बनाया गया, स्लोगन। देखिए ये तो मतलब शुभंकर ये है कि एक परगणक शिक्षिका, और जनगणना का शुभंकर स्लोगन क्या था, 2011 की जनगणना हुआ, उसका स्लोगन क्या था, तो उसका स्लोगन रखा गया था, स्लोगन क्या था कि हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। यह 2011 की जनगणना का स्लोगन है, हमारी जनसंख्या, यहाँ से हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, 2011 की जनगणना का स्लोगन है। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि 2011 की जनगणना का स्लोगन मोटो क्या था, तो हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो विश्व में भारत का स्थान कितना है, दूसरा नंबर पे, मतलब यानी जनसंख्या के मामले में देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, तो एक नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पर भारत आता है जनसंख्या के मामले में। यहाँ एक फैक्ट लिखा गया है, यहाँ एक फैक्ट लिखा हुआ है कि बराबर बराबर, मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखिए जो अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जापान है, इन देशों की अगर जनसंख्या को मिला दिया जाए तो इन देशों की कुल जनसंख्या जो है भारत के जनसंख्या के बराबर है। इन देश के अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान की कुल जनसंख्या के बराबर भारत की जनसंख्या है। मतलब यहाँ यही लिखा हुआ है कि भारत की जनसंख्या कितने देश, जैसे अमेरिका का जनसंख्या मिला दीजिए, इंडोनेशिया का, ब्राज़ील का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का और जापान का, अगर इन सभी देशों के जितना नाम यहाँ लिखा हुआ है, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, इन सब की जनसंख्या का योग कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या के बराबर है। माने इन सबका इस जनसंख्या और भारत का अकेले जनसंख्या दोनों सबके बराबर है। ये यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है, फैक्ट नहीं है, पूरा जनगणना से यह मतलब ई नोट्स का मतलब उसमें से कुछ मटेरियल छांट के निकाला गया है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। जितना विश्व में जनसंख्या है उसका 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिलाओं की कुल आबादी कितना है, देश में महिलाओं की कुल आबादी कितना है, तो महिलाओं की कुल आबादी जो है 58 करोड़ 75 लाख है।
2011 की जनगणना में देखिएगा तो देश में महिला की कुल आबादी कितना है, 58 करोड़ 75 लाख है। जबकि पुरुषों की आबादी देखिएगा, पुरुषों की आबादी कितना है, तो पुरुषों की जो आबादी है वह 62 करोड़ 30 लाख है। यानी 2011 की जनसंख्या जो हुआ जनगणना, उसमें महिला कितना है, 58 करोड़ 75 लाख, जबकि पुरुष की जो आबादी है भारत में वह 62 करोड़ 30 लाख है। नागालैंड, नागालैंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है और जनसंख्या वृद्धि दर क्या था, नकारात्मक रही है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि किस राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि कम रही है, मतलब नकारात्मक रही है, नेगेटिव रही है, ऋणात्मक रही है, तो वह नागालैंड है, पूर्वोत्तर राज्य है भारत। एक यहाँ पे है कि ठाणे महाराष्ट्र के मुंबई यानी महाराष्ट्र में है और भारत का सबसे आबादी वाला जिला है। अगर भारत 2011 की जनगणना के अनुसार देखिएगा तो सबसे अधिक आबादी वाला भारत में कोई जिला है तो महाराष्ट्र का ठाणे है, ठाणे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। कि कौन सा है, केरल है। यानी 2011 के अगर जनगणना के अनुसार आप देखें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है। लिंगानुपात का मतलब हुआ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या। तो केरल में 1000 पुरुष पर यानी 1000 मर्दाना पर 1000 मेल पर 1084 महिला की भागीदारी है, 84 महिलाएं हैं। जबकि वही पुद्दुचेरी में अगर देखिएगा तो 1000 पुरुष पर 1037 महिला है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है और दूसरा पुद्दुचेरी का है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, मतलब सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य यानी केंद्र शासित राज्य कौन है, दमन एवं दीप है, जिसकी लिंगानुपात 600 कितना है, 618 है। देखिए सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य जो है वह क्या है, दमन एवं दीव है, जिसकी लिंगानुपात 618। यह जरूर याद रखना है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम होता है, तो दमन एवं दीव का। तो दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है, तो 618 है। उसके बाद जस्ट वह नीचे से सबसे नीचे है, उससे थोड़ा सा ऊपर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ का लिंगानुपात कितना है, 818। 818 चंडीगढ़ का लिंगानुपात है सबसे कम। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। अरुणाचल प्रदेश के एक जिला है, उस जिला का नाम है कुरुंग कुमे और पुद्दुचेरी के एक जिला है यमन। पुद्दुचेरी के एक जिला यमन है और इन जिलों की जो जनसंख्या वृद्धि दर है भारत में सबसे अधिक है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग कुमे और पुद्दुचेरी के यमन जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। नागालैंड के एक जगह है, जिला है लोंगलेंग तथा किफिरे।
क्या है, लोंगलेंग तथा किफिरे जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में कम रही है। नागालैंड का एक जिला है लोंगलेंग और एक और जिला है किफिरे। यहाँ लिखा हुआ है प्रथम 3 राज्य जनसंख्या घनत्व में, मतलब सबसे पहले तो सबसे प्रथम स्थान पर बिहार आता है जनसंख्या घनत्व के मामले में। और बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 1106 है। दूसरा नंबर पे पश्चिम बंगाल का स्थान जनसंख्या घनत्व में दूसरा नंबर पे आता है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1028 है, 1028 है। और तीसरा नंबर पे केरल आता है, तो केरल का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 816 है। यानी जनसंख्या घनत्व के मामले में 3 राज्य है। पहला बिहार है 1116, दूसरा पश्चिम बंगाल है जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 है, तीसरा केरल है जिसकी जनसंख्या घनत्व 860 है। भारत में पहली बार जातिगत आधारित जनगणना 1881 में शुरू हुआ था। भारत में पहली बार जातिगत जनगणना 1881 में शुरू हुआ, मगर 1931 में इसे फिर से बंद कर दिया गया। और ये और है, और फिर दोबारा 2011 में एक बार और जातिगत जनगणना कराने की अनुमति दी गई। भारत की पहली जनगणना में जो भारत का पहला जनगणना हुआ सबसे पहले, उसमें 14 प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली जनगणना जब हुआ उसमें कितने प्रश्न लोगों से जनगणना करते समय सवाल पूछा जाता था, तो वह 14 प्रश्न पूछने का इजाज़त था। जबकि 2011 की जो जनगणना हुआ, 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें लोगों से 39 प्रश्न पूछे गए थे। यानी सबसे पहला जनगणना हुआ उसमें कितना प्रश्न पूछे जाता था, तो पहला जनगणना में 14 प्रश्न पूछे गए थे। और 2011 की जनगणना हुआ उसमें कितना सवाल पूछे जाना था, यानी 39 प्रश्न को पूछा गया था। 2011 की जनगणना में कुछ शब्द भी जोड़े गए थे। 2011 की जो जनगणना हुआ उसमें कुछ शब्द भी जोड़े गए थे जो निम्न है। वो कौन कौन से शब्द हैं हम उनको देखेंगे। तो 2011 की जनगणना में जो शब्द जोड़े गए थे उनमें से पहला शब्द है कंप्यूटर या लैपटॉप की उपलब्धता। यानी पूछा गया था कि क्या आप लोग के पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आप लोग के पास उपलब्ध है, सुविधा है इसकी। तो उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि क्या इंटरनेट की सुविधा है आप लोगों के पास। और तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि क्या ईंधन के रूप में आप लोग एलपीजी गैस की सुविधा प्राप्त किए हैं, उपयोग करते हैं। तो 2011 की जनगणना में इन तीनों शब्द को जोड़ा गया था लोगों से पूछने के लिए। जनगणना जब हो तो लोग के घर जाइए तो पूछिए कि आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मतलब आप लोग के पास उपलब्धता है, इंटरनेट की सुविधा है, एलपीजी की सुविधा है। इस सब को 3 शब्द जोड़ा गया था। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से 2011 की जनगणना को अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप होगा। कौन होगा,
लक्षद्वीप होगा 2011 की जनगणना के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। अब अगला जो प्रश्न होगा जनसंख्या की दृष्टि से, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से 2011 में सबसे बड़ा राज्य कौन होगा? उत्तर प्रदेश होगा। सबसे छोटा राज्य कौन होगा? सबसे छोटा राज्य होगा सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश वाला कौन सबसे बड़ा राज्य होगा जनसंख्या के हिसाब से? तो दिल्ली। जनसंख्या के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वह दिल्ली है। और जनसंख्या के यानी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से तो लक्षद्वीप होगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े, कुछ आंकड़े का तथ्य जो है उसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। 2011 की जनगणना के तथ्य आंकड़े क्या है? तो यहाँ लिख रहा है कि भारत का कुल जनसंख्या कितना है? 100 लगभग 121 करोड़ है। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत का कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। देखिए पुरुषों की अगर जनसंख्या पूछे तो प्रतिशत में ज़्यादा पूछता है सवाल। तो भारत में कुल जनसंख्या में पुरुषों की भागीदारी कितना है? 51.47% है। भारत की जो जितनी जनसंख्या है उसमें पुरुषों की जनसंख्या प्रतिशत में पूछा जाए तो 51.47% है। और उसी प्रकार महिला की अगर जनसंख्या पूछा जाए कि भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत में बताना है तो 48.53%। कितना? 48.53%। अब यहाँ एक सवाल है कि भारत की जितना जनसंख्या है उसमें 0 से लेके 6 वर्ष के आयु के बच्चों की जो जनसंख्या कितना है प्रतिशत में? तो 13.6%। इस तरह 18 करोड़ है शेष, 18 करोड़ है जनसंख्या। अब प्रतिशत में कितना है? लगभग 18 करोड़ उस तरह, और प्रतिशत में कितना है? 13.6%। यानी 0 से लेके 6 वर्ष की आयु के बच्चों की जो बच्चे होते हैं उनकी जनसंख्या कितना है? 13.6%। भारत में यानी भारत की कुल माने भारत की जितना जनसंख्या है, भारत की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में, तो भारत की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में कितना है? 31.1%। इसका मतलब यह है कि भारत की जो नगरीय जनसंख्या है वह 31.1% है। इसका मतलब ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगा। अगर आप 100 में से घटाइएगा 31 यानी 1% तो 9 होगा, ये 8 होगा और ये कितना होगा? एक उधर चला जाएगा तो 7, यानी लगभग 80% कह दीजिए कि जो ग्रामीण जनसंख्या जो जनसंख्या भारत की वो गाँव में रहती है। और शहर में नगर में भारत की कुल जनसंख्या का 31.1% लोग रहते हैं। भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर, मतलब कहने का मतलब दशकीय वृद्धि दर का अर्थ होता है 10 साल में भारत की जनसंख्या कितना वृद्धि कर रही है। तो 10 साल के जैसे 2001 से देखा जाए, 2001 से 2011 के बीच में तो भारत की जनसंख्या में कितना 10 साल में वृद्धि हुआ है? तो भारत की जो 10 साल में जनसंख्या वृद्धि की है प्रतिशत के हिसाब से तो कितना? 17.7% या 17.6%। यह पॉइंट वाला थोड़ा डाइवर्स रहता है, इधर उधर लिखा रहता है। तो ये देखिए भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितना है? 17.5% या 17.7% भी कह सकते हैं। 17.7%। और वहीं 10 साल का वृद्धि दर था। अब ये वार्षिक वृद्धि दर है। वार्षिक मतलब हर साल में कितना वृद्धि दर कर रहा है भारत की जनसंख्या? तो 1.64% है। यानी 2011 की जनसंख्या के जो जनगणना है, जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है।
अब आइए यहाँ भारत का लिंगानुपात। तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943, 40 और 3 43। भारत की लिंगानुपात कितना है? टोटल कुल जनसंख्या यानी भारत के, उसमें भारत की लिंगानुपात 2011 की जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात कितना है? तो भारत की लिंगानुपात है 943। भारत की साक्षरता, माने भारत की जो साक्षरता की दर है वह कितना है? भारत की साक्षरता दर जो है 73% है, कहीं कहीं पे 74% दिया रहता है। तो अगर आपके ऑप्शन में 73 74 दोनों है तो आप 74 मारिएगा, जबकि अगर 74 नहीं है 73 है तो 73 मारिएगा, 73 नहीं है तो 74 मारिएगा। माने भारत की जो साक्षरता दर है कितना है? 73 या 74%। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? तो 80.9%, इसको 81 भी मान सकते हैं। तो भारत में पुरुषों की जो साक्षरता दर है वह 80.9% है। भारत की जो साक्षरता दर है कितना है? 80.9% है। और भारत में महिलाओं की जो साक्षरता दर है, महिला जो है, महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? तो 65.6% है। कितना? 65.6% भारत में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? 65.6, पुरुषों का 80.9%। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सॉरी व्यक्ति प्रति व्यक्ति यानी व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, यानी भारत की कुल जनसंख्या का मतलब प्रतिशत जनसंख्या घनत्व निकाला जाए, भारत की जितनी जनसंख्या है उसका जनसंख्या घनत्व निकाला जाए तो कितना आएगा? 382। देखिए डायरेक्ट याद रखिए कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 382। एग्जाम में पूछता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो याद रखिए 382 भारत की जनसंख्या घनत्व है। यहाँ लिखा हुआ है कि भारत के अनुसूचित जातियाँ, भारत में अनुसूचित जातियाँ पाई जाती है वह कितनी है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला यह आंकड़ा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देखिएगा तो भारत में अनुसूचित जाति की संख्या कितना है? 20.13 करोड़ है। कितना है? 20.13 करोड़ यानी 20.13 करोड़ है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है? तो 20.13 करोड़ है। वहीं प्रतिशत में देखा जाए भारत में जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जाति उनको यानी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हुआ है? तो कुल जनसंख्या का 16.6% है। इस तरह जनसंख्या में 20.13 करोड़ है, प्रतिशत में अनुसूचित जाति यानी एससी कितने लोग हैं एससी के? तो 16.6% है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति, सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या में, संख्या के मामले में सबसे ज़्यादा संख्या अनुसूचित जाति का किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। माने जनसंख्या के हिसाब से अगर देखिएगा कि अनुसूचित जाति जनसंख्या के हिसाब से किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा एससी के लोग, एससी कैटेगरी के लोग जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में रहते हैं।
सबसे कम अनुसूचित जाति, सबसे कम अनुसूचित जाति जो है, सबसे कम, देखिए सबसे कम अनुसूचित जाति, सबसे ज़्यादा तो पढ़ लिए हैं अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से, या जनसंख्या में जन छूट गया संख्या के हिसाब से। और मिजोरम जो है ना सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है वह मिजोरम है। अब देखिए इसी बात को हम लोग प्रतिशत में देखेंगे कि सबसे अधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य, तो वह कौन है? सबसे अधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति किस राज्य में रहता है या रहती है? तो पंजाब में। यानी प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाले लोग कहाँ रहते हैं? पंजाब में रहते हैं, प्रतिशत के हिसाब से। अब प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं? मिजोरम में। मिजोरम में आपको मिलेंगे सबसे कम। यहाँ लिखा हुआ है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का लिंगानुपात, यानी यह थोड़ा, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जो है ना, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? 945। यानी जो एससी कैटेगरी में आते हैं उनकी लिंगानुपात कितना है? 945 है। साक्षर कितने हैं एससी के लोग? तो 37.41% साक्षर है। यानी अनुसूचित जाति कहिए चाहे एससी कहिए, शेड्यूल कास्ट कहिए, इनमें जो लोग आते हैं उनकी जो लिंगानुपात है 945 है। कितना पढ़े लिखे हैं? साक्षर का मतलब है एजुकेटेड, यानी कितना पढ़े लिखे लोग हैं? तो 37.41% पढ़े लिखे हैं एससी के लोग 2011 की जनगणना के अनुसार। अब इसमें आ जाता है कि अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जाति है ये कहाँ नहीं पाई जाएगी? तो नागालैंड में यह नहीं पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में यह नहीं पाई जाती है। मतलब अनुसूचित जाति जो है वह नागालैंड में आपको नहीं है, अंडमान निकोबार में भी नहीं है, लक्षद्वीप में एक भी नहीं मिलेगी अनुसूचित जाति। एक हमको ना एक भी नहीं मिलेगी, खोज के हार जाइएगा, नहीं मिलेगी अनुसूचित जाति के लोग। कहाँ? नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। क्वेश्चन आता है निम्न में से किन राज्यों में अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है? तो याद रखिए किसमें नहीं पाई जाती है, वह 3 ही राज्य हैं। एक का नाम है नागालैंड, एक का नाम है अंडमान निकोबार, एक का नाम है लक्षद्वीप। इन तीनों राज्यों में अनुसूचित जाति के लोग नहीं पाए जाते हैं। अब आइए अनुसूचित जनजाति के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके? अनुसूचित जनजाति के, और इसके बारे में बात करेंगे और 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे कि इसका क्या हाल है। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित, यहाँ थोड़ा पेंट मिस्टेक हुआ है टाइपिंग, यानी अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है 10.42 करोड़ है। यानी भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो एसटी जो आते हैं, एसटी कम्युनिटी में आते हैं, यानी अनुसूचित जनजाति है, उसकी जनसंख्या भारत में 10.42 करोड़ है। यानी 10 करोड़ 42 लाख के आसपास है। तो इसको 10 करोड़ 42 माने 10.42 करोड़ पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति, या मिस्टेक हुआ है जनजाति लिखिए, जनजाति की जनसंख्या कितना है? तो 10.42 करोड़ है। और फिर बात करेंगे जो जनजाति है भारत में, वो कुल जनसंख्या का प्रतिशत में पूछा जाए तो 8.6% है। यानी अगर इस तरह देखा जाए भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना है? तो 10.42 करोड़ है। वहीं प्रतिशत में पूछा जाए कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग हैं प्रतिशत में, तो 8.6% लोग जो है
अनुसूचित जनजाति के लोग हैं कुल जनसंख्या का 8.6%। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य, मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य, यानी सबसे ज़्यादा किस राज्य में एसटी के लोग जो हैं, एसटी कैटेगरी में जो आते हैं, अनुसूचित शेड्यूल ट्राइबल जो हैं यानी अनुसूचित जनजाति लोग हैं, उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। उसके बाद सबसे सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला केंद्र शासित प्रदेश, मतलब वहाँ तो हो गया, हम लोग पढ़ लिए कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरेटरी, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली। 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे नीचे क्या लिखा हुआ है, अनुसूचित जनजातियों का लिंगा अनुपात, यानी 2011 की जनगणना के हिसाब से अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनका लिंगानुपात कितना है? 990 है। कितना है? 990 उनकी लिंगानुपात है। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? गोवा में है। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? गोवा है, गोवा राज्य में है। सबसे कम जो है, अगर गोवा में तो सर्वाधिक है लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति का, और सबसे कम किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे कम है अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात, सबसे कम है तो जम्मू कश्मीर में, सबसे अधिक गोवा में है, और भारत में उनकी लिंगानुपात 990 है। अब यहाँ देखिए अनुसूचित जनजाति यह कहाँ नहीं पाई जाती है, यह बात है कि किन किन राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं पाए जाते हैं, अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती है। तो पंजाब में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, हरियाणा में नहीं पाएगी, चंडीगढ़ नहीं पाएगी, दिल्ली में नहीं पाएगी, चारों एक ही जगह है। मगर पुद्दुचेरी में भी नहीं पाई जाती है अनुसूचित जनजाति के लोग, या अनुसूचित जनजातियाँ पुद्दुचेरी में भी नहीं पाई जाती है, दिल्ली में, चंडीगढ़ में भी नहीं, हरियाणा में, पंजाब, इस किसी राज्य में नहीं पाई जाती है। यहाँ लिखा हुआ है अनुसूचित जनजाति पुद्दुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में नहीं पाई जाती है। भारत की प्रथम जनसंख्या नीति कब? 1948। क्वेश्चन पूछ सकता है भारत की प्रथम जनसंख्या नीति कब बना था, उसका निर्माण कब हुआ था भारत की प्रथम जनसंख्या नीति का? तो 1948 में जनसंख्या पर कोई नीति बना था, 1948 में पहली बार बना था, इसलिए भारत की प्रथम जनसंख्या नीति 1948। अब देखिए फिर एक बना जनसंख्या नीति 2000, मतलब 2000 में जनसंख्या नीति बना था, भारत की जनसंख्या नीति 2000 में बना था। तो इसमें MS स्वामीनाथन की समिति के रिपोर्ट पर आधारित था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनसंख्या नीति 2000 किसके रिपोर्ट पर आधारित था, तो उस समिति के अध्यक्ष या उस समिति किसके रिपोर्ट पर? तो स्वामीनाथ, MS स्वामीनाथन जो है, स्वामीनाथन उस समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। अब ये खत्म हो गया।